नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, राज्य बाल संरक्षण समिति की तरफ से यानी कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से कुछ वैकेंसी निकले हैं जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अच्छी खासी सैलरी है, आपके 60 वर्ष तक नौकरी है, तो आप अपने गृह जिला में जो है रह के आप जो चीज़ें हैं वो कार्यान्वित कर सकते हैं। आपके गृह जिला में ही पोस्टिंग दिया जाएगा। कौन कौन सी वैकेंसी है, तमाम चीज़ों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे जो ये वैकेंसी है वो आपका जो आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट है, 5/3/2024 को ये रिलीज हुआ है। और यहाँ पे आप जो आपका यहाँ पे जो डेट है, आवेदन का जो दिनांक है वो 11/3/2024 से 10/4/2024 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कहाँ पे करना है, यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे जाके आवेदन करना है। मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में, ये मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, तो वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट है। कार्यक्रम प्रबंधक जो है, अच्छा इसमें काम क्या होता है, यहाँ पे जो कुछ मॉनिटरिंग करना होता है। जैसे अगर आप प्रबंधक हैं तो आपको मॉनिटरिंग करना होगा कि कैसे काम क्या करवाना है। उसके बाद अगर आप डाटा एनालिस्ट हैं, यहाँ पे देखिएगा डाटा एनालिस्ट है, तो आपको कंप्यूटर पे काम करवाया जाएगा। परामर्शी है तो आपसे छोटे मोटे ऑफिशियल काम कराए जाएंगे। फिजियोथेरेपिस्ट है, मेडिकल स्टाफ है और रिच वर्कर है। तमाम चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर ही रहे हैं। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है वो आपके कार्यक्रम प्रबंधक की है, जिसकी कि मूल वेतन आपके 35,400 है और 50% का डीए और एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिल जाता है। यहाँ पे देखिएगा भुगते होगा। मूल वेतन अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा निर्धारित डीए के समतुल्य राशि जो जोड़कर भी भुगतान होगा, यानी कि मूल वेतन प्लस डीए आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि 17,000 इधर से जोड़ लीजिए तो तकरीबन 50,000 प्लस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद विधि सह परिवीक्षा अधिकारी जो है, इसके मूल वेतन 21,700। परामर्शी डीसीपीयू के जो है वो पोस्ट भी देख लीजिएगा कौन कौन से कैटेगरी में कितना पोस्ट है। 18,000 यहाँ पे बेसिक आपके बन जाते हैं। परामर्शी हाउस फादर, हाउस मदर, फिजियोथेरेपिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ के जो वैकेंसी है आप देख सकते हैं कितने वैकेंसी है, 18 वैकेंसी है। और आउटरीच वर्कर के जो है वो आपके 11 वैकेंसी है। टोटल 87 वैकेंसी है। आपके गृह जिला में ही आपका जो पदस्थापन होगा, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है मिशन वात्सल योजना अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं राज्य सरकार को द्वारा संचालित गृह में संविदा आधारित कर्मियों की नियोजन हेतु विज्ञापन। बाल संरक्षण समिति अंतर्गत पटना बिहार द्वारा संकटग्रस्त बच्चों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु केंद्र प्रायोजित मिशन वात्सल्य योजना के क्रियान्वयन किया जा रहा है। समिति द्वारा इन बच्चों हेतु संस्थानिक देखभाल के अंतर्गत गृहों का संचालन एवं गैर संस्थानिक देखभाल अंतर्गत दत्तक ग्रहण परियोजना इत्यादि। कहने का मतलब ये है कि ये आपके जो बच्चे वगैरह होते हैं उनका यहाँ पे देखभाल किया जाता है, जिनका कि कोई पेरेंट्स नहीं है, तो उन्हीं के लिए ये वाला जो गृह है यहाँ पे आपको काम दिया जा रहा है। अब यहाँ पे अधिकतम जो आयु है वो आपके क्या होनी चाहिए, अंतिम तिथि तक 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके 60 वर्ष तक आपको जो है वो जॉब करनी है। चयन की प्रक्रिया जो है वो आप देखेंगे कि योग्यता में जो आपका योग्यता मांगा गया है उसमें जो अर्हता प्राप्त अंक है उसके आधार पे प्लस आपके कार्य के अनुभव के आधार पे, यानी कि आपके कितने परसेंटेज मार्क्स है उसी के आधार पे प्लस आपके जो अगर आपने कोई काम कर रखा है उससे रिलेटेड तो उस का भी नंबर आपको जुटेगा। वो भी अभी नोटिफिकेशन दिखा देते हैं कि कैसे क्या जुटता है। मानदेय के आधार पर चयनित कर्मियों को ना तो सरकारी सेवक हो, यानी कि पहले से कहीं पे काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। बाकी यहाँ पे आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा आवेदन की तिथि जो है वो घट बढ़ सकती है। चलिए, तो ये तो हो गया। अब देखिए इसमें चयन कैसे होता है और काम क्या करना पड़ता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे ये चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको देखिएगा कौन कौन से, देखिए जैसे परामर्शी पदनाम है ये वाला विधि सह परिवीक्षा अधिकारी जो कि अभी था। परामर्शी जो है डीसीपीयू, डाटा एनालिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, आउटरीच वर्कर, ये सब पोस्ट थे। उसमें बाल देख रेख संस्थान में ये सब पोस्ट हैं। ठीक है, जिला बाल संरक्षण इकाई में ये सब पोस्ट है, तो ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ
दे रखा है, मान्यता प्राप्त संस्थानों में से किसी से ही प्राप्त शैक्षिक योग्यता के रूप में मान्यता दी जाएगी। उम्र सीमा जो है वो 45 दे रखा है, यहाँ पे देखिएगा 45 दे रखा है, 18 से 45 के बीच। आरक्षण जो है वो आपको जिस तरीके से आरक्षण दिया गया है उसी के आधार पे ये वैकेंसी निकली हुई है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे न्यूनतम अर्हता क्या है। जैसे क्रम प्रबंधक का जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, ये सब में आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है और यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस हो, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर हो और आपके पास 6 महीने का कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो, किसका, आपके कंप्यूटर का। उसके बाद विधि सह परिवीक्षा अधिकारी के लिए आपके LLB आपने कर रखा हो, एक्सपीरियंस 2 साल का हो और यहाँ पे ये जो चीज़ें दे रखी है अनुभव और दे रखी है कि इतना दिन का आपको अनुभव होना चाहिए, 2 साल का अनुभव। परामर्शी का यहाँ पे देखिएगा ग्रेजुएट होना चाहिए कौन कौन से सब्जेक्ट में, ये दे रखा है और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए NGO वगैरह में और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी इंस्टीट्यूट से 6 महीने का आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो कंप्यूटर में। फिर डेटा एनालिस्ट की जो है वो ग्रेजुएट मांग रहा है, कहाँ से, आपके यहाँ पे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, इस सब से, स्टैटिक्स से आपने अगर ग्रेजुएट कर रखा है तो डेटा एनालिस्ट के लिए भर सकते हैं। वेटेज फॉर एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वो आपको सिलेक्शन दिलाएगा और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर में भी आपकी जो है वो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और यहाँ पे आपको 6 महीने का फिर से डिप्लोमा सर्टिफिकेट लगेगा। सामाजिक कार्यकर्ता के पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, BA होना चाहिए इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी वगैरह में और यहाँ पे आपको कंप्यूटर आना चाहिए और 6 महीने का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। आउटरीच वर्कर की हम बात करें तो 12th पास खोजा जा रहा है। वेटेज एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट है उनको वेटेज दिया जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, यानी कि आप अच्छे तरीके से बोल लेते हो। फिर परिवीक्षा अधिकारी या केस वर्कर जो है उनका अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट खोजा गया है और एक्सपीरियंस 2 साल का और यहाँ पे भी 6 महीने का आपको जो है वो सर्टिफिकेट लगेगा डिप्लोमा कंप्यूटर का। परामर्शी का जो है, परामर्शी में ग्रेजुएट इन देखिएगा सोशल वर्क, सोशियोलॉजी वगैरह वगैरह में आपको ग्रेजुएट होना है और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 6 महीने का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। हाउस फादर, हाउस मदर का यहाँ पे 12th मांगा गया है और यहाँ पे आपको सरकारी या केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त गैर संस्थान से और चयनित कर्मी को बाल देखभाल संस्थान में ही रहना होगा, यानी कि यहाँ पे जो चयनित होंगे वो आप उसी गृह में रहेंगे जहाँ पे बच्चे लोग रहेंगे। पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो भी वहीं पे रहेंगे और यहाँ पे किसी भी विषय से स्नातक आपने कर रखा हो और यहाँ पे 6 महीने का मेडिकल स्टाफ का आपके पास अनुभव हो। ठीक है, सरकारी या केंद्र सरकार अथवा किसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी द्वारा संचालित कोई परियोजना में। ठीक है, उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको फिजियोथेरेपिस्ट से आपके स्नातक प्राप्त हो। तो ये सब कुछ वैकेंसी है जो कि आप अगर चाहें तो भर सकते हैं। जैसे ही कोई और वैकेंसी आती है तो मैं आपको अवगत करा दूंगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।